हेलो एवरीवन। आज हम प्रेमचंद जी के फटे जूते का आखिरी भाग करेंगे बच्चों। यहाँ पर अभी तक हमने प्रेमचंद जी के बारे में जाना कि लेखक किस प्रकार उनकी अधूरी मुस्कान को लेकर अपने अनुमान लगा रहा है कि उनकी अधूरी मुस्कान क्यों होगी या उनका जूता कैसे और क्यों फटा होगा। अब यहाँ पर दोबारा लेखक अनुमान लगा रहा है कि तुम्हारी अंगुली इशारा कर रही है। अब जब फटे जूते से उसका अंगूठा बाहर निकल रहा है, उसी चीज को लेकर लेखक कहता है कि तुम जिन व्यक्तियों से घृणा करते हो, जिन व्यक्तियों की ऊपर तुम हंस रहे हो, ऐसे व्यक्तियों की तरफ तुम हाथ से इशारा नहीं करते मगर अपने पैरों की उंगलियों से इशारा कर रहे हो। तुम ऐसे व्यक्तियों की तरफ इशारा कर रहे हो जो इस समाज में दोगले चरित्र वाले हैं, जो दिखावटीपन में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों की तरफ तुम इशारा कर रहे हो। मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का इशारा समझता हूँ। तुम उंगली छिपाकर तलवा घिसाए चलने वालों पर हंस रहे हो, यानी कि तुम ऐसे लोगों पर हंस रहे हो जो दिखावटी का जीवन जी रहे हैं, जो कुछ ना होते हुए भी समाज को बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ऐसे लोगों पर हंस रहे हो क्योंकि तुम्हारी उंगली तो भले ही बाहर निकल रही हो, तुम्हारा जूता चाहे फटा है, तुम्हारे जूते से उंगली बाहर निकल रही है, मगर तुम्हारा तलवा सुरक्षित है। यानी कि लेखक प्रेमचंद जो है वो अपने आर्थिक स्थिति से, बेटा वो बहुत परेशान थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इसलिए वो अपने को दिखावा ना करके वो जैसे थे वैसे ही समाज के आगे अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि उनका तलवा सुरक्षित है, उनकी उंगली केवल ऊपर से फटे जूते से बाहर निकल रही है, मगर पैर तो उन्होंने बचा रखा है, अपना आत्मसम्मान तो उन्होंने बचा रखा है दिखावटीपना ना करके। अब लेखक कहता है जिनका तलवा घिस रहा है वे चलेंगे कैसे। जो बेटा ज्यादा दिखावटीपना करते हैं दुनिया में, वो बहुत दूर तक नहीं चल पाते। झूठ एक ना एक दिन सामने आता है, जो असलियत है वो सामने आती है। अब लेखक कहता है मैं तुम्हारी इस व्यंग भरी मुस्कान को समझ गया हूँ। अब लेखक भी समझ गया है कि चाहे प्रेमचंद जी ने फटे जूते पहने हैं, मगर वही उनकी वास्तविकता है, वही उनकी सच्चाई है, जो वो जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो इस कहानी से हमें सबसे बड़ा जो सीख या शिक्षा मिलती है वो ये है कि हमें कभी भी दिखावटी नहीं बनना चाहिए। हम जो हैं, जैसे हैं, हमें वैसे ही दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। वही इंसान इस समाज में महान कहलाता है।